नमस्कार साथियों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने इंस्टीट्यूट मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आप सभी अपना अपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले जुड़ते जुड़ते आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब भी कर लें। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न। जो आज प्रश्न लिए गए हैं ये आपके पर्यायवाची विलोम ये सारे के सारे उसमें कवर किए हुए हैं और आपको बताना है लास्ट में कमेंट करके कि आपके इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न हमने ले रखा है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये देखिए, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्त के लिए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी आप बताएंगे? अतिशयोक्ति होगी, अतिशयोक्ति होगी, अतिशयोक्ति होगी या अतिशयोक्ति होगी? आप बताएं इसमें क्या होगा। ये मोस्ट ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, यूपीपी में आया हुआ, आरओ में आया हुआ है और आपके जीडी में भी आया हुआ है ना। ये क्लास आरओ जीडी सबके लिए, पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अतिशयोक्ति इसमें कौन सा होगा मुझे नहीं पता है, आपको आप अपना जवाब देते रहें, तब तक मैं आपको समझाता हूं, है ना। देखिए, अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो जो विच्छेद होता है अतिशयोक्ति का हम करें तो ये होता है अतिशय, क्या होता है मेरे भाई? अतिशय धन उक्ति, ठीक है। अधिकतर टीचर जो होते हैं आपको हमेशा ये सलाह देते हैं कि साहब ये वाला, जैसे ये वाली अतिशयोक्ति सही होती है। अब आप जवाब भी उसी प्रकार से आप सोच रहे होंगे इसमें तो ऑप्शन नहीं मिल रहा जो सही वाला है ना। तो ये वाला अधिकतर लोग जवाब देते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है ये मैं आपको बताऊंगा। अतिशय धन उक्ति होता है ना। अब यहाँ पे यहाँ का यह है, तो ये यहाँ पे आपको पता छुपा हुआ है ना। यहाँ पे आपको पता है छुपा हुआ है और यहाँ का उ, ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये मिल करके ओ का निर्माण करते हैं। ओ की मात्रा किस पे आती है? इस पे आती है, तो ये बनता क्या है? अतिशयोक्ति बनता है। क्या बनता है? अतिशय। ये तो यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पे ओ की मात्रा लगेगी और उसके बाद हूबहू हम इसको रख लेंगे और हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा सही है ना। इसमें सही कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। इसको हम क्या करेंगे? राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी जवाब जो दे रहे हैं अच्छा जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब देते रहें, लाइक शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहें। कर भला हो भला, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये जो परमुखापेक्षी है, परमुखापेक्षी का इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी? ये सही है, परामुखापेक्षी यही सही है, या परामुखपेक्षी सही है, या परमुख पेक्षी सही है, या परम सही है, या पारमुख पेक्षी खुपेक्षी सही है? आप बताएं क्या सही है है ना। अब देखिए, हमेशा आप देखते होंगे कि दूसरों का मुंह देखने वाला कहा जाता है परमुखापेक्षी। जो दूसरे का मुंह देखता है उसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा परमुखापेक्षी। जो दूसरे का मुंह देख करके कार्य करता हो वो क्या होता है? परमुखापेक्षी होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसका जवाब आप सभी दें। इसका जवाब दें कि पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। मछली, मछली का चित्र किसने बनाया? आपके जीडी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते थे, 2021 में आए हुए हैं, है ना। मैं 2021 में जो आए हुए प्रश्न है उनकी ट्रेंडिंग के अनुसार आपको बता रहा हूँ। 2016-15 में जो आए हैं उनके अनुसार बता रहा हूँ आपको, है ना। तो मछली का चित्र किसने बनाया और मछली का इसमें आपको पर्यायवाची जो इसमें छांटना है कि इसमें कौन सा सही है। चलिए, भामा किसका पर्यायवाची होता है? तो भामा स्त्री का होता है। किसका होता है? स्त्री का होता है। मत्स्य किसका होता है? मछली का होता है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। दूसरा क्या? मकर, ये लक्ष्मी का तो होता है, ये जलानिमग्न होता है। जलानिमग्न मतलब क्या होता है? हमेशा जो जल में मग्न रहे, है ना। ये मछली का ये पर्यायवाची नहीं, ये वाला तो है। फिर उसके बाद सफरी, ये सफरी तो मछली का पर्यायवाची है, लेकिन धात्री मतलब क्या होता है? माता होता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ए बी और सी गलत हो गए। मीन और मत्स्य ये क्या है? ये दोनों के दोनों किसके पर्यायवाची है? मछली के, और इनका युग्म सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको पर्यायवाची बता रहा हूं
आप इतना जान लीजिए, जब एग्जाम आपका शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने पढ़ाया था, देखिए यही एग्जाम में आया है। या तो ये 4 के 4 ऑप्शन आपसे लड़ जाएंगे, या फिर आपको जो मैं डिराइव करता हूं, जो एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताता हूं, 2 क्वेश्चन बताता हूं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्देश, नीचे दिए गए शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं ना, उनमें से हमको चुनना है। तो हमारा क्या है, चतुरानन। क्या मेरे भाई, चतुरानन। अभी इससे संबंधित चीजें बताऊंगा। चतुरानन का जो इसमें कौन सा सही है, ब्रह्मा सही है, इंद्र सही है, विष्णु सही है और देवता, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए यूपी टेट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था आनन का तात्पर्य होता है क्या, आनन। जैसे अभी उसमें क्या क्वेश्चन था, दशानन में आनंद का तात्पर्य है ना। तो आनंद मतलब क्या होता है मेरे भाई, आनंद मतलब होता है मुख। क्या होता है, इसीलिए जो दशानन की बात होती है तो 10 मुखों वाला, है ना। उसमें मुख दिया था, सिर दिया था, तो बहुत सारे अपने हिसाब से उसको डिराइव भी किए थे यूट्यूब पे, लेकिन आनंद मतलब क्या होता है, मुख होता है। अब यहाँ पे चतुरानन मतलब ऐसे देव जिनके 4 मुख हो, है ना, ऐसे देव जिनके 4 मुख हो। तो आप सभी को पता है ये कौन से देव हैं, ब्रह्मा। मतलब राइट आंसर तुम्हारा ब्रह्मा हो गया। लेकिन अगर आपसे कभी ये दे दे, चतुरानन यहाँ दिया, यहाँ पे दे दे चतुर्भुज, क्या दे दे, चतुर्भुज दे दे मेरे भाई, तो चतुर्भुज जब आएगा तो ऐसे कौन से देवता हैं जिनके पास 4 भुजाएं हैं, तो ये कौन से देवता हैं, ये विष्णु हो जाते हैं। चतुर्भुज विष्णु हो जाते हैं, है ना। अब देवता हैं, देवता के कई पर्यायवाची होते हैं, देव, है ना, निसी बहुत सारे होते हैं, इंद्र हो गया। तो आप इन सब चीजों को, जैसे देव, देवपति, देवादिदेव, है ना, देवादिदेव इंद्र, तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो आप इसको मतलब ब्रह्मा की पर्यायवाची, इंद्र की पर्यायवाची, विष्णु की पर्यायवाची, देवता की पर्यायवाची, आप चारों की चारों पर्यायवाची अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना। जब एग्जाम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, देखो ये मैंने ऑप्शन लिया था और ये वाला आया हुआ है जीडी में। ठीक है, लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा। लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा भाई, ये जो लघिमा शब्द है, अब इसमें मैं 3 शब्द आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आपको पढ़ाया था गौरव, क्या, गौरव, गौरव क्या होता है, लाघव। क्या होता है मेरे भाई, लाघव होता है, कम करना, है ना। उसके बाद क्या इसमें दिया, गरिमा, लघिमा। तो इसमें क्या है, गरिमा, गरिमा का क्या होता है मेरे भाई, लघिमा होता है। विलोम बता दिखा रहा हूं मैं आपको, लघिमा होता है। ठीक है, गरिमा। अब इसी गरिमा किसको बोलते हैं, महिमा को ही गरिमा बोलते हैं। ठीक है, मतलब महिमा मंडन का, गरिमा मंडन, किसी की आप अच्छाई बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, तो ये महिमा होता है। तो गौरव का लाघव होता है और गरिमा का लघिमा होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लघुत्व, और दूसरा ऑप्शन क्या है, गुरुत्व। देखिए यहां से एक चीज मैं आपको, यूपी पुलिस वालों अगर जो देख रहे हैं वीडियो ध्यान दें, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है ना। उसमें आप सभी बताए थे कि 7-10 संख्या है। उसमें पूछा गया था कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो अधिकतर विद्वान बताते हैं कि जो है ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। जबकि हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में मात्र और मात्र 11 स्वर बताए गए हैं। और अगर पूछा जाए उसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार से भाई, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक होता है गुरु, एक होता है गुरु और एक होता है क्या, लघु। बात क्लियर हो रही है, ये होते हैं और ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीतार्थक भी हैं। तो आपके यहां से चीजें बन गई, तो गुरुत्व का क्या होगा, लघुत्व होगा। कनिष्ठ का क्या होता है, जैसे आप एक कोर्स सुनते होंगे कनिष्ठ सहायक, तो कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो छोटा, छोटा का जो विलोम होगा वो क्या होगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। कल ये आया भी था, है ना। तो ये ज्येष्ठ हो गया, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो गया, गौरव का विलोम लाघव हो गया, गरिमा या महिमा का विलोम लघिमा हो गया, गुरु का विलोम लघु हो गया, गुरुत्व का विलोम लघुत्व हो गया। इतने आपको मिल गए, है ना। एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न आपको ऐसे मिल जा रहे हैं, यही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी सेशन को शेयर भी कर दे मेरे साथी, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, है ना। देखिए अगला है क्या, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चयन करिए। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो, वह वस्तु जो छूने लायक ना हो, जो छूने योग्य ना हो। मतलब ये, अगर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दूं मैं, अछूत। क्या दूं, अछूत। मेरे भाई जिसको
छुया न जाए, है ना, अछूत होता है वो, जो छूने योग्य ना हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है त्याज्य, यहाँ पे दिया है अखाद्य, यहाँ पे दिया ऑप्शन सी अदृश्य और डी ऑप्शन है अस्पृश्य। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 पढ़े होंगे, है ना, उसमें क्या लिखा जाता है, अस्पृश्यता का अंत। मतलब अगर आप इंग्लिश वर्जन उसका पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, मतलब ये है कि जो छूने लायक ना हो। मतलब आप जब भेदभाव करते किसी को छूने के आधार पर, साहब ये फलाने जात का, हम इसको नहीं छुएंगे, ये तो उस आधार पर जो रोक लगाई गई है, मूल अधिकार के तहत जो दिया गया है, तो वो अस्पृश्यता। तो वहां से आप इसको कोरिलेट करिए और राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, अस्पृश्य हो गया। ठीक है, देखिए मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूं कि आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, जो भी मैथ रीजनिंग जो भी आप पढ़ रहे हो, आप बेसिक लेवल अपना तैयार रखिएगा, है ना। अधिकतर क्वेश्चन बेसिक से आते हैं, जैसे हिंदी में ऐसे प्रश्न आएंगे बेसिक से, तो आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। त्याज्य मतलब क्या होता है, जो त्यागने के योग्य हो, क्या हो, जो त्यागने के योग्य हो, जो त्यागने योग्य हो। ठीक है मेरे भाई। अखाद्य मतलब जो खाने योग्य ना हो, या जो खाद्य योग्य ना हो, योग्य ना हो। अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। देखिए मेरे भाई, आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपको डिराइव किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। इससे आपका एक प्रश्न ये और 3 अलग से 4-5 प्रश्न एक प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ये मतलब आप एक क्लास कर रहे हैं तो आप एक दिन में अपना लगभग 70 से 80 प्रश्न अपना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया आप, इसमें अस्पृश्य इसका विलोम होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो, है ना, जो अच्छा बोलता हो। अगर आपसे पूछा जाए तो पहला ऑप्शन है सुभाषणीय, दूसरा ऑप्शन है सुवक्ता, डी ऑप्शन मैंने तीसरे पर रख रखा भाई, डी ऑप्शन मितभाषी, और बी ऑप्शन रख रखा हमने सुभाषी। मतलब अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं ऑप्शन चेंजिंग वाले, आप ध्यान देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की टीम, आदरणीय संजय सिंह परिहार सर की जो टीम है वो ध्यान दी है। और ये चारों के चारों ऑप्शन जो आपको अलग अलग दिए जा रहे हैं, ये मेहनत का परिणाम है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में आते हैं हम लोग, क्या है माइंडसेट है, ये पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है और चौथा डी होता है। जबकि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, जो हमारा पहला ऑप्शन डी भी हो सकता है और पहला ऑप्शन बी भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब बताएं इसमें कौन सा सही है। देखिए मितभाषी मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। क्या होता है, कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला। अब यहीं पे एक चीज और बताऊं, मितव्ययी एक शब्द आता है, क्या आता है, मितव्ययी आता है। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। फिर यहीं से एक शब्द होता है अपव्ययी। क्या होता है, अपव्ययी होता है। अपव्ययी मतलब क्या होता है, ज्यादा खर्च करने वाला। क्या होता है, ज्यादा खर्च करने वाला। ठीक है, ज्यादा खर्च करने वाला। मेरे भाई ये हो जाता है शुभाषी मतलब, शुभाषी मतलब होता है अच्छी भाषा, अच्छी भाषा बोलने वाला। ठीक है, अच्छी भाषा बोलने वाला, अच्छी भाषा बोलने वाला, अच्छी भाषा बोलने वाला। ठीक है मेरे भाई, आप ऐसे मेरे साथ ही बोलते रहिए, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। सुभाषणी जो अच्छी भाषा बोलने योग्य हो, है ना। अब इसमें राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, सी आंसर, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सुवक्ता। बात क्लियर हो रही है, सुवक्ता मतलब होता है जो अच्छा बोलता हो। ठीक है, चलिए मतलब यहां से आपको मिल गए कि नहीं मिल गए 3-4 प्रश्न, ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। बस आप सभी अपना प्यार स्नेह दिखाते रहें और लाइक शेयर करते रहें। ठीक है मेरे भाई, चलिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उस सही विकल्प का चयन करिए। अब देखिए आप किसी के प्रति क्या दिखाते हैं, सहानुभूति। मान लीजिए कोई दुख में है तो आप सहानुभूति देने जाते हैं, तो आपको ये बेसिक प्रश्न 2021 का प्रश्न है, सहानुभूति। अब बताएं सहानुभूति होगा, सहानुभूति होगा, सहानुभूति होगा या सहानुभूति होगा। अब आप बताएं, देखिए हमेशा सहानुभूति, सहानुभूति जब भी आप मात्रा का प्रयोग करें
छोटी मात्रा कब लगानी है, बड़ी बड़ी मात्रा कब लगानी है। अगर आप छोटी मात्रा का यूज कर रहे हैं, मतलब मेरे साथी ये है, आप अल्पकाल बोलने में आप कम समय लगा रहे हैं, जिस मात्रा को बोलने में वो छोटी मात्रा होती है, और जिसको बोलने में आप ज्यादा समय लगाते हैं वो बड़ी मात्रा होती है। इसमें क्या हो जाएगा, सहानुभूति हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, 9 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी। देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला है क्या, कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें, ये ध्यान देने वाली बात है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर रहें, आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। ठीक है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, और नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। नेताओं से लड़ेंगे तब थोड़े इसमें नेताओं का हित होगा, है ना। नेता बन के सोचिए, तो नेताओं का हित किसमें है, नेताओं के हित इसमें है कि वे आपस में एक दूसरे से क्या करें, लड़ते रहें, ताकि नेताओं का जो बाजार है वो बना रहे, है ना। इसमें राइट आंसर का जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन, हुक्का भरना। हुक्का भरना मुहावरे के नीचे 4 वैकल्पिक दिए गए हैं। बताइए हुक्का भरना मतलब क्या होता है। अब हुक्का कोई पी रहा है, आप उसमें हुक्का भर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब आप उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। आप उसको पीट थोड़े रहे हैं, हुक्का भरना मतलब पीट थोड़े रहे हैं। हुक्का पीटना तो कुछ होता नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हुआ क्या सही, हमारा डी ऑप्शन, मतलब सेवा करना, चापलूसी करना, खुशामद करना। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको सेवा करने ऑप्शन ना दे, खुशामद करना दे दे, चापलूसी करना दे दे, तो वो भी सही होगा, है ना। इसका ये सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने, है ना। यदि कोई त्रुटि नहीं तो इसको चुन लें। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है ना। संवेदनशील होता है, कोई त्रुटि नहीं है। कैसा बढ़िया संवेदनशील दे दिया है ना? अब बताइए, जब भी वाक्य का निर्माण किया जाता है एक दूसरे से संबंधित, मतलब कोमल के साथ क्या इसका मेल है, संवेदनशीलता का मेल है, नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें आपका सी ऑप्शन संवेदनशील होता है। बहुत मुझे पता, बहुत सारे लोग इसको डी ऑप्शन मार रहे हैं, गलत है ना। ये भी एसएससी का प्रश्न आया हुआ है, बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है ना। तो आप ऐसे प्रश्नों को उठाइए जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको सीधे से मिल जाए। और ये काम हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग काम केवल क्या है, पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा शॉर्ट नोट बना लें। जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा था, आप उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में लिख लीजिए उसको, ताकि जब आप एग्जाम आपका हो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्प से करें। पहला क्या है, विदूषक को देखकर दर्शकों ने डॉट डॉट किया। अब विदूषक मतलब क्या होता है, जो हंसाने वाला हो, है ना। जैसे कोई भी हो जो अगर हंसाने वाला हो, जैसे कोई कॉमेडी कर रहा है, जॉनी लीवर हो गए या राजू श्रीवास्तव, तो ये कोई कॉमेडी कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, हंसेंगे। और हंसने के लिए क्या है, हंसने के लिए जैसे अटखेलियां मार के हंसना, तो अट्टाहास हो जाता है। इसमें क्या होता है, अट्टाहास होता है ना। अट्टाहास मतलब ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, परिहास दूसरे पर हंसना, अतिहास मतलब बहुत ज्यादा हंसना किसी के ऊपर, है ना। अतिहास से ही आप जब आगे बढ़ते हैं, अतिहास आप कह सकते हैं कि निगेटिव सेंस में चला जाता है। ठीक है, अट्टाहास इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन, बात क्लियर हो रही है। वर्तनी के दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। अब बताइए, सुषमा में ये ए ऑप्शन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब ए बी सी डी में से कौन सा सही है, आप बताएं। देखिए, हमने आपको एक नियम कल बताया था कि अगर कभी भी तालव्य सा आ जाए और उसके साथ मूर्धा सा आ जाए, हमने कल नियम आपको क्या बताया था मेरे भाई, कल हमने कहा था कि अगर तालव्य सा आ जाए या मूर्धा सा आ जाए, तो इन दोनों में सबसे पहले ये लिखा जाता है और दूसरे नंबर पे ये लिखा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अगर कभी कभी दंती सा आ जाए और उसके साथ मूर्धा सा आए, तो पहले क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा। और फिर एक नियम जान लीजिए, एक तीसरा नियम क्या है, अगर कभी पहले ये आए फिर ये आए, तो पहले ये लिखा जाएगा और उसके बाद ये आएगा। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए,
इसका उदाहरण जैसे आप अगर पढ़ेंगे, कल इसका उदाहरण आया था, इसके साथ अगर इसमें आप आएंगे तो आप यही सुषमा एक उदाहरण ले लीजिए, कौन सा, सुषमा, तो इसमें ये सही हो जाता है ना। इसमें आप आएंगे तो शासन, क्या होता है, शासन होता है मेरे भाई। इसमें ये इस प्रकार के आपके प्रश्न अगर यदि बन रहे हैं तो आप हमेशा इस नियम को फॉलो करिए, आपके सारे प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आप बताएं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुषमा। कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन, आप बताएं नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वह वस्तु जो छूने लायक ना हो, इसमें क्या हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर क्या है मेरे भाई, दाल भात में मूसल चंद, मुहावरे के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए दाल भात में मूसल चंद के लिए मुहावरा कौन सा सही होगा। बेकार बैठना सही होगा, बेकार दखल देना, दाल भात खाना, या दाल में कंकर आना। बताएं मुहावरे, इसका अर्थ बताएं। बेकार बैठना होता है क्या, नहीं होता है ना, बेकार बैठना नहीं होता है। क्या होता है, दाल भात में मूसल चंद मतलब बेकार में दखल देना, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। आपसे हम बिल्कुल ये ना पूछे कि आप हमारे मामले में दखल दीजिए, लेकिन फिर भी आप दखल दे दीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, दाल भात में मूसल चंद, है ना। इसी में एक बड़ा फेमस आता है, जैसे थाली का बैगन होना, आपके एग्जाम में आया था, थाली का बैगन होना, थाली का बैगन होना बड़ा फेमस है। थाली का बैगन, ये आधा, ये ज्यादा काम कब होता है, प्रधानी में होता है ना। मतलब क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है इसका तात्पर्य। ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिएगा, हो सकता है आपसे मुलाकात इसकी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताएं। श्री सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला थी। लोग उन्हें भारत कोकिला कहकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। कोई त्रुटि नहीं है, बताएं इसमें कोई त्रुटि नहीं है या इसमें कहीं त्रुटि है। जहां त्रुटि हो आप जवाब दें। देखिए आप कभी भी जब इस प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये जानकारी होनी चाहिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सरोजिनी नायडू ये क्या है, ये एक महिला है, मतलब इनके साथ जो शब्द प्रयुक्त होगा इस वाक्य में वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। विद्वान क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है मेरे भाई, विदुषी होता है। इसलिए हमारा ये वाला आंसर क्या है, इसमें ए ऑप्शन क्या है, इसमें त्रुटि है, और यही हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 17 नंबर, ये आप बताएं, इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और यहां से 3-4 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तरणी, तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताएं। सूर्य होगा, या तनुजा होगा, युवती होगा, या नदी होगा, बताएं। देखिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं तरणी, और एक होता है तरणी, है ना, एक होता है तरणी। तरणी मतलब क्या होता है, अभी बता रहा हूं। फिर एक होता है तरुणी, क्या होता है, तरुणी, ये 3 है ना। तरुणी मतलब क्या होता है, तरुणी मतलब होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य होता है ना। अगर आप तरुणी की बात करेंगे तो तरुणी मतलब क्या होता है, युवती होता है। और अगर आप तरुणी की बात करेंगे, सॉरी, ये तरुणी जो होता है ये नदी होता है, क्या होता है, नदी होता है। और जब तरुणी की बात आप करेंगे तो युवती होती है। यहाँ पे जो तनुजा होता है ये पुत्री के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इसके लिए, पुत्री के लिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, भूषण, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए इसमें भूषण मतलब होता है जो कि मानता हो, जानता हो, और उसका विलोम शब्द क्या होता है, दूषण होता है। क्या होता है, भूषण का विलोम दूषण। यदि आपको नहीं याद हो रहा हो तो आप भूषण का दूषण, भूषण का दूषण ऐसे याद कर सकते हैं। और विष्णु, विष्णु किसका होता है, हमने अभी आपको बताया चतुर्भुज होता है इसका पर्यायवाची, है ना, चतुर्भुज होता है।
अभी जस्ट आया था। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ें। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या है, देखिए 19 नंबर में क्या है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। अब इसमें आपको ईश्वर को न मानने वाला, इसमें क्या हम बताया था आपने, जैसे सनाथ, जिसके भगवान या नाथ हो, पंडित जो ज्ञानी हो, आस्तिक जिसका देवता या भगवान में विश्वास हो, नास्तिक मतलब जिसको विश्वास भगवान में ना हो, जो भगवान को ना मानता हो। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, नास्तिक। अब इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी और इसको भी मैंने बताई दिया आपको, है ना। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं और देखते हैं क्या सही होगा। 20 नंबर पे, है ना। चलिए निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का आप चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। आप देखिए उनका एक लड़का है ना, उनको उनको एक लड़का थोड़े है, या उनको एक पुत्र थोड़े प्राप्त हुआ, उनका एक लड़का है, उनका एक पुत्र है ना। या उनको एक पुत्र, आप इसका जवाब दें। उनको एक पुत्र है या उनका एक पुत्र है। जैसे यह उनका पुत्र है, यह उनका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है ना। किसको, उनको एक पुत्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उनको एक पुत्र है। ठीक है, उनका एक पुत्र ये होता है, उनका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है। जैसे हम अभी आपसे ये पूछ रहे हैं, आप जवाब देंगे इसका। श्याम ने बताया, श्याम ने बताया कि रमेश को लड़का हुआ है। श्याम ने बताया कि रमेश को लड़का हुआ है। अब बताएं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हमने कहा राम ने बताया कि रमेश को लड़का हुआ है। आपका ए ऑप्शन गलत, ए वाला गलत है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है या डी गलत है, आप बताएं। इसका जवाब कमेंट में देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे और मैं आपको इसका राइट आंसर कल बताऊंगा। ये बहुत सिंपल है, गांव में बोला जाता है, इसीलिए मैं ये दिया हूँ प्रश्न, है ना, ये करने के लिए कि श्याम ने बताया कि रमेश को लड़का हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, ये कहते हुए कि आप सभी अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते रहें और हमेशा अपने मन में सोते जागते हमेशा एक ही विचार रखें कि मैं इस बार जीडी में सिलेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि सोचने से ही बहुत चीजें बदलती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसा सोचते होंगे, सोचने के साथ सोते होंगे, सोने के जब आप उठते होंगे तब भी सोच करके अगले दिन का शेड्यूल बना करके सुनते होंगे। ठीक मेरे भाई, तो अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।